हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक माउंट स्टडी। मेरा नाम है दुर्गा और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ इंडिया, उसके लोकेशन और उसकी पोजीशंस के बारे में कि क्या उसका साइज है और कहाँ वो लोकेट करता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास इंडिया का एक मैप दिखाया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको सारे स्टेट्स दिखाए गए हैं, जितने भी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आपकी नेबरिंग कंट्रीज को आप देख सकते हो, जिसमें आता है हमारा चाइना, पाकिस्तान। यहाँ पे नीचे आएंगे साउथ में तो श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू इंडिया। तो आइए हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडिया के बारे में कि इंडिया को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक जानी जाती है। इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसने अपने आप को प्रोग्रेस पर रखा है, ये दिन प्रतिदिन प्रगति करती आ रही है और इसने सबसे ज्यादा फील्ड कौन से में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में अपनी प्रोग्रेस हासिल की है। इंडिया हैज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे विश्व इतिहास की बात करें तो भारत की जो बहुत सारी विशेषताएं हैं जो बहुत ज्यादा जानी जाती है और जिसने कंट्रीब्यूट किया है पूरे वर्ल्ड में। द इंडिया इज अ मल्टी फेसिड नेशन विद अ रिच कल्चर हेरिटेज। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक मल्टी फेसिड है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी बहु विशेषताएं देखी जा सकती है जो कि विद रिच कल्चर हेरिटेज के साथ यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि यहाँ के कल्चर को अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के लोग रहते हैं और सबकी अपना क्या है, ये अलग अलग भाषाओं का होते हुए भी एक संपूर्ण भारत देश माना जाता है जो कि विविधताओं में एक किसकी पहचान है। द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। द इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है जो कि बहुत बड़ी है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ पर लाई करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। तो आप ग्लोब में भी देखोगे, ये हमारा ग्लोब है और इसमें अगर हम बीच में एक लाइन इसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, तो ये जो लाइन है हमारी, ये इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पर लाई करती है। वहीं अगर ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि यहाँ पर क्या करता है, लाई करता है। अगर हम इसके लैटिट्यूड एक्सटेंट की बात करते हैं तो देखिए, इसकी जो पोजीशन है वो हमारी साउथ के में 8 डिग्री 4 से लेकर नॉर्थ के 37 डिग्री नॉर्थ तक इसकी पोजीशन है, जो कि इसका लॉन्ग लैटिट्यूड एक्सटेंशन जाना जाता है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक इसकी पोजीशन है, जो कि कितनी है आपकी, 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की बात करते हैं जो कि हमारा वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये हमारा कितना है, 68 डिग्री 7 से ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक इसकी लोकेशन है, जो कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जानी जाती है। और इसकी कुल दूरी कितनी है, यानी कुल कितना डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। इसकी अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। कि जैसे कि आप जानते हैं कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसी के साउथ में सेंट्रल पार्ट में हमारा इंडिया सिचुएटेड है, यानी कि उसकी स्थिति वहां पर है। आइए बात कर लेते हैं कि इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, इंडिया इज कैरेक्टरिस्टाइज बाय अ हाई डिग्री ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटी। कि जो हमारी इंडिया है वो एक फिजिकल डाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा क्या करती है, इसकी विशेषताएं पाई जाती है। द लैंड इज डिवाइडेड इंटू 6 मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन। तो इसके जो लैंड है उसको 6 फिजियोग्राफी डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो वहीं हम पहले अगर डिवीजन की बात करें तो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है हिमालयाज, जो कि आप कहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्थ में देख सकते हैं। द यंग एंड फोल्ड माउंटेन चेन इन द नॉर्थ। तो ये एक यंग और फोल्ड माउंटेन्स है जो कि चेन है आपकी, कहाँ पे, नॉर्थ से स्टार्ट होती है। वहीं अगर हम सेकेंडली बात करते हैं तो वो आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन में हमारा क्या है, फर्टाइल लैंड फॉर्म बाय इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो हमारी माउंटेन से जो रिवर्स निकलती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो सीधी कहाँ आती है, नीचे
मैदानी एरिया में आती है और वहाँ की जो लैंड है उसको क्या बनाती है, फर्टाइल बनाती है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम थर्ड बात करते हैं प्लेटू की, तो ये हमारा साउदर्न पार्ट में पाया जाता है। इट द पेनिनसुलर प्लेटू रिच इन मिनरल्स, जो कि मिनरल्स से भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। यानी यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा मात्रा किसी चीज की पाई जाती है तो वो है मिनरल्स की। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की बात, तो इंडियन डेजर्ट हमारा कहाँ पर है, इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट इन द वेस्ट, तो ये हमारा राजस्थान में पड़ता है और ये है कहाँ पर, वेस्ट में है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो डेजर्ट पाया जाता है वो कौन सा है, थार डेजर्ट है। वहीं अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो आता है हमारा कोस्टल प्लेन, जो कि हमारे इंडिया के, ये हमारा इंडिया का मैप है, देखिए साउथर्न पार्ट, तो यहाँ पर ये जो हमारी बाउंड्रीज है जो कि किससे कनेक्ट है, ओशन से, समुद्र से कनेक्ट है, और इसी को क्या बोलते हैं, हमारी कोस्टल प्लेन बोला जाता है। तो प्लेन्स अलोंग विद अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो वहीं पे अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में हमारा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है, और अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है। और इसी के साथ बाउंड्रीज जो शेयर होती है वो है हमारी कोस्टल प्लेन्स। आइलैंड की बात करें अगर हम, तो आइलैंड हमारे दो मेन आइलैंड्स हैं, जो कि है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप आपका पाया जाता है कहाँ पर, अरेबियन सी में, एंड अंडमान निकोबार पाया जाता है आपका बे ऑफ बंगाल में। तो देखिए एक हम पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देते हैं, ये है हमारा स्नोई हिमालय, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, सारे नॉर्थ में पाए जाते हैं। और ये है हमारा थार डेजर्ट, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, इन द राजस्थान, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान में पाया जाता है, और ये स्नोई हिमालयस ये आपके सारे नॉर्थ में पाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, किस तरीके से हमारे इंडिया में सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है। तो फर्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो वो आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को अगर हम देखते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, कि जैसे ही हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1961 में, तो तब से ही, सॉरी 1966 में, तो इससे क्या हुआ था कि हमारी जो फसल की जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे हमारा जो भारत देश है वो फूड ग्रेन्स में क्या हो गया था, आत्मनिर्भर हो गया था, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी आ गई थी उसके पास। अब उससे दूसरे देशों से एक्सपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, सॉरी इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो लोगों के पास खाने पीने की कमियां हो रही थी अब उसको फेस नहीं करना पड़ रहा था। वहीं अगर हम सेकेंडली बात करते हैं किसकी, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में आता है हमारा रैपिड ग्रोथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस, कि हमारी सबसे ज्यादा किसमें ग्रोथ हुई है, आईटी सेक्टर में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और स्पेस साइंस में। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल हमारा जो देश है वो चंद्रयान तक भी पहुंच गया है, तो ये हमारी स्पेस साइंस में क्या है, उन्नति को दिखाता है, जिससे रैपिड ग्रोथ हो रही है। वहीं अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमिक लैंडस्केप, कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है इसने हमारे इकोनॉमिक को क्या कर दिया है, बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। क्या हमारी इकोनॉमिक जो है कंडीशन है वो पहले से बेटर होती जा रही है। इंडिया इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जो इंडिया का इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड पर क्या पड़ रहा है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो ट्रेड रूट, यानी कि जो व्यापार का जो रास्ता है, यानी कि रूट है, वो कहाँ से कहाँ तक लिंक करता है। तो इंडिया प्रोवाइड इसेंशियल लिंक बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, देखिए ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। तो जो इंडिया है वो ईस्ट और वेस्ट में क्या करता है, हमारा एक रूट प्रदान करता है, ठीक है, तो एक लिंक का काम कर रहा है यहाँ पर। दूसरा अगर हम कल्चर एक्सचेंज की बात करते हैं तो आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड रामायण रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो भारत का उपनिषद था और जो रामायण था उसका जो कल्चर पार्ट है, वो आइडिया आइडल्स जो है वो सारे कहाँ तक पहुंच रहे हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तक जा रहे हैं, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है। वहीं अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें, द इंडियन न्यूमरल सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्म ग्लोबल साइंस। तो जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है और जो साइंस जीरो का कॉन्सेप्ट आया था, जो कि जीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्यभट्ट ने दिया था। तो उससे भी क्या हो रहा है कि हमारी ग्लोबल साइंस में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसकी, और बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है। तो ये इंडिया का ही इम्पैक्ट है जो पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स की बात करें तो इंडियन मुस्लिम एंड स्पाइसेस वर फेमस वर्ल्ड वाइड।
तो देखिए, मुस्लिम नहीं, इट्स अ मुस्लिम। तो इंडियन मुस्लिम्स एंड जो स्पाइसेस मसाले हैं यहाँ के, आपने जैसे देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो यूरोप से यहाँ पर आए और उन्होंने किसके किसके पर्पज से आए थे, वो यहाँ पर मसालों के ही पर्पज से आए थे यहाँ से, उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि उन वो अपने देशों में ले जाकर इसको हायर रेट पर बेच रहे थे। तो ये जो स्पाइसेस है, ये तो हमारे इंडिया की जैसे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ, बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी जो कि यहाँ से हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया, तो उन्हें हमारे देश से क्या होने लगे, फायदे होने लगे। लेकिन मैं इसका इम्पैक्ट यही था कि पूरे वर्ल्ड पर, कि पूरे वर्ल्ड में यहाँ की जो स्पाइसेस थे, जो टेक्सटाइल था, वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। आइए हम जानते हैं स्ट्रेटेजिक ग्लोबिक पोजीशन। तो देखिए, द स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ द ईस्ट, तो जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये लोकेट है ना। तो इंडिया सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज द ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। तो जैसे आप इंडियन ओशन देख सकते हैं, ये हमारा सारा इंडियन ओशन है, और ये किसका काम करता है, सेंट्रल के हेड का काम करता है इंडिया के लिए, क्योंकि यहीं से ही सारे अदर कंट्रीज से क्या होता है, कनेक्शन होता है, जो कि ये इसका इम्पोर्टेंट वे है। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टलाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। तो किसी भी देश की ऐसी कोई कोस्टल लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया की है, और ये इंडियन ओशन में ही इसकी सबसे लंबी क्या मानी जाती है, कोस्ट लाइन मानी जाती है। ट्रांस इंडियन ओशन रूट कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो देखिए, इंडियन ओशन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ईस्ट और वेस्ट से क्या करती है, इसको कनेक्ट करती है। आइए अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका हमें इस चैप्टर से क्या क्या चीजें सीखने को मिली है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ इमेंस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कि इंडिया जो है वो एक भौगोलिक डाइवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, एंड हिस्टोरिकल डेप्थ, और इसकी जो इतिहास है वो बहुत ही गहरा है। फ्रॉम इट्स हाई माउंटेन टू इट्स वेस्ट प्लेन। तो यहाँ इसका क्या है कि जो ये हाई माउंटेन से लेकर वास्ट प्लेन तक इसकी पोजीशन है, एंड इट ग्रोथ रिफ्लेक्ट अ जर्नी ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन बिकमिंग अ मॉडर्न ग्लोबल पावर। और कैसे इसने एक प्राचीन सभ्यता से लेकर आज एक ये मॉडर्न ग्लोबल पावर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस चैप्टर से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि इंडिया जो है, जिस देश में हम रह रहे हैं, वो हमारे देश की एक बहुत ही अद्भुत चीज है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो एक विविधता में एकता वाला देश है, और यहाँ पर आपको हर तरह की लैंग्वेज के लोग मिल जाएंगे, हर तरह का फूड ऑफ वैरायटी मिल जाएगी, फूड वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मिल जाएंगे। तो अदर कंट्रीज भी इससे इन्फ्लुएंस होती है, वो यहाँ पर विजिट करते हैं फॉर टूरिस्ट पर्पस एंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ऑल्सो, एंड यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के आप टेम्पल्स देख सकते हो। तो इंडिया जो है वो एक ही बहुत ही वास्ट कंट्री है, और यहाँ पर आप उसके बहुत अच्छे तरह से इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये था हमारे इस चैप्टर में थोड़ा सा एफर्ट जो कि हमने दिखाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर, तो देन यू कैन आस्क बाय टेक्स्ट मैसेज ऑन यूट्यूब चैनल, एंड फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट अस। एंड अगर आपको हमारा ये अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।